नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण समारोह का मंडी से किया शुभारंभ। वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों से किया संवाद। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्रिमंडल के सदस्यों व विधायकों ने मेधावियों को बांटे लैपटॉप। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और जोगिंद्रनगर से प्रकाश राणा भाजपा में हुए शामिल। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर लोगों को लुभाने के असफल प्रयास के लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के पड्डल मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को 83 करोड़ रुपए के निःशुल्क लैपटॉप प्रदान करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये लैपटॉप श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज के विजेता विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अगली बार लैपटॉप जीतने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई मानकों में केरल को भी पीछे छोड़ दिया है, जो सभी के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से पढ़ाई में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सरकार ने लैपटॉप देने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रयत्न किया है, हम बेहतर कर सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे राज्यों की तुलना में आज की तारीख में भी बेहतरीन काम कर रहा है। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का इंटरेक्शन का कार्यक्रम पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये पहली बार बड़े स्केल पर। आज के समाज की हमारी परिस्थिति है कि बच्चे अब जिम्मेदार हो गए और स्वाभाविक रूप से उनको टेक्नोलॉजी से दूर रख करके हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनकी प्रेपरेशन नहीं कर सकते, उनको तैयार नहीं कर सकते। ये भी हमको मान के चल जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, जो बच्चे पढ़ाई में जो अच्छे नंबर लेंगे, उन बच्चों को हम लैपटॉप देंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को जल्द ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वेतनमान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न जिलों के मेधावी विद्यार्थियों से भी संवाद किया। विद्यार्थियों ने लैपटॉप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनकी पढ़ाई में मददगार साबित होगा। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे कड़ा परिश्रम करने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव का सिग्नेचर सॉन्ग भी जारी किया। इस गीत की रचना व गायन डॉक्टर गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर सतीश ठाकुर, डॉक्टर लालचंद और डॉक्टर हेमराज द्वारा किया गया है। इस अवसर पर सभी मंत्रियों ने अपने जिलों से कार्यक्रम में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वित्त वर्ष में राज्य के कुल बजट का लगभग 16% शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में मेधावी छात्रों के लिए सरकार ने अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं आरंभ की हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायकगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास सरकार की उच्च प्राथमिकता है। वे आज जसवां, परागपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के तहत मेधावी विद्यार्थियों के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है और लैपटॉप मिलने से बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने में सुविधा मिलेगी। उद्योग मंत्री ने विद्यार्थियों को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने 340 मेधावी बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। घुमारवीं स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला में आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह में उन्होंने ये बात कही।
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बिलासपुर जिले में 1523 मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जिनमें घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के 650 विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। इस बीच ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब में 262 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए। इधर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कुपवी, चौपाल और नेरवा क्षेत्रों के 103 विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी मेधावी विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ाया। इस अवसर पर चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों के तहत 565 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। इनमें 237 नूरपुर जबकि 279 विद्यार्थी फतेहपुर विधानसभा के शामिल रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में राकेश पठानिया ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जो उनके लिए मददगार बनी हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने भवारना में हुए समारोह में सुलह और पालमपुर विधानसभा क्षेत्रों के 511 मेधावियों को लैपटॉप बांटे। बिलासपुर जिले के झंडूता में विधायक जीतराम कटवाल ने 330 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। हमीरपुर जिले में 1989 विद्यार्थियों में से 1162 को लैपटॉप प्रदान किए गए। हमीरपुर में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने 273 जबकि भोरंज में विधानसभा में उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी ने 244 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे। विधायक राजीव बिंदल ने नाहन स्थित डाइट में आयोजित कार्यक्रम में 100 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के 145 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। इस बीच तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय सुजानपुर में उन्होंने अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत करीब 3 दर्जन महिलाओं को आजीविका चलाने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें वितरित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आज शिमला स्थित भाजपा कार्यालय दीपकमल में देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और जोगिंद्रनगर से प्रकाश राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता लंबे समय से विधानसभा में पार्टी का समर्थन कर रहे थे और अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ले ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 निर्दलीय विधायक आज पार्टी में शामिल हुए हैं और पिछले 4.5 साल का उनका सरकार का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि ये कदम आने वाले समय में पार्टी और सरकार को मजबूत बनाएगा। इस दौरान जसवंत ठाकुर सहित 21 अन्य नेता भी पार्टी में शामिल हुए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। इस बीच राज्यपाल ने नई दिल्ली स्थित यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय का दौरा किया। राज्यपाल इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने एसोसिएशन के विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आज शिमला में संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने इस अवसर पर ग्रीष्मोत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रीष्मोत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा प्रदेश में लोगों को लुभाने का असफल प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, जबकि भाजपा सरकार केवल कोरी घोषणाएं कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में अपनी हार के डर से सहमी भाजपा इन चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रही है, जबकि भाजपा मुद्दों से भाग रही है।
कार्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कसुम्पटी शिमला ग्रामीण के अधीन आने वाली प्राथमिक पाठशालाओं व एकल माध्यमिक पाठशालाओं में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की काउंसलिंग 13 व 14 जून को प्राथमिक पाठशाला पोर्टमोर शिमला में होगी। इसी तरह कार्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कसुम्पटी शिमला शहरी के तहत आने वाली प्राथमिक पाठशालाओं में मल्टी टास्क वर्कर की काउंसलिंग 25 जून को एसडीएम कार्यालय शिमला शहरी में होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क लैपटॉप वितरण समारोह का मंडी से किया शुभारंभ। वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों से किया संवाद। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्रिमंडल के सदस्यों व विधायकों ने मेधावियों को बांटे लैपटॉप। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और जोगिंद्रनगर से प्रकाश राणा भाजपा में हुए शामिल। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर लोगों को लुभाने के असफल प्रयास के लगाए आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।